इंटरनेट चेंज कर बोल रहे हैं। हाँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और आइए हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद कर हम नम्रता दीनता के साथ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था है और आने वाला राजा प्रभुओं के प्रभु के सामने अपने मनों को शीशों को झुकाए, अपने सिरों को झुकाए। हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। हमारे इस जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते राजा। फिर से एक और बार आपने हमें मौका दिया परमेश्वर, आपके नाम लेकर आपके चरणों में आने के लिए। परमेश्वर, हम सब लोग अपने अपने घर पर ही हम आपके नाम को पुकारते परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते राजा। आज थोड़ी देर परमेश्वर हम आपके नाम को गूंज परमेश्वर, आपके ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे ओठों की स्तुति, हमारे हृदय की आराधना आपके ग्रहण योग्य होने पाए राजा। आज कोई लोग परमेश्वर कुछ बीमार है, कुछ दुखी है, आपके चरणों में बैठे हैं परमेश्वर। आपके आराधना आप स्पर्श कर दे राजा, ताकि आराधना में ही छुटकारा बोलकर आपके वचन के द्वारा लोग चंगाई पाने पाए, शांति पाने पाए, काफी होने पाए। सारी महिमा समय को प्रभु आपको होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर को आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा तारीफ करेंगे। ये बहुत अच्छा भजन है हमारे नॉर्थ इंडिया का। इस भजन से हम परमेश्वर की उपासना
नाम भाई यीशु नाम, यीशु नाम भाई, यीशु नाम भाई यीशु नाम, यीशु नाम बहन यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता दिल से उसका नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, भजले दिल से उसका, भजले दिल से यीशु का नाम, भजले दिल से नाम। हमारा यीशु मसीह का नाम है, श्रेष्ठ नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। उस नाम आकाश और पृथ्वी के लोग घुटना टेकेंगे मेरे प्रियो। उस नाम हमको मिला है, उस नाम लेने वालों को परमेश्वर शांति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए वायदा किया है। इसलिए उस नाम को हर पल हम धन्यवाद देते हैं। और एक गीत गाएंगे हम लोग। ऐसा समय है, लॉकडाउन में है, हम लोग डेट्स को काउंट करते, काउंटडाउन भी हो रहा है। ऐसे समय पर परमेश्वर की आशीष को काउंट करना, गिनते परमेश्वर को स्तुति करना, आराधना करना, धन्यवाद और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायता करती है। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर ने अभी तक कैसा, कितने अद्भुत रीति से आपको संभाला, आपको उद्धार किया, आपके लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब आप सोचेंगे। आपके दिल सचमुच में आप परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे मेरे प्रियो। चलिए हम सब मिलकर प्रभु को गीत गाएंगे। आमीन, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तुझ पर हो
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, प्रशंसा, तारीफ हो। सचमुच में एक गीत हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमको कैसा गिन गिन के, एक एक बात को गिन गिन के स्तुति करना, आराधना करना, प्रशंसा, तारीफ करना। और एक बार हम परमेश्वर के वचन को सुनने आएंगे और परमेश्वर को स्तुति, आराधना, प्रशंसा, तारीफ करेंगे। में लिखा है, तेरे रचने वाला तू है अपनी नजर। मेरे प्रियो, आप और मैं जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है, रचा है, सृजाया है। आज वो हम पर नजर रखता है। कोई रखे या ना रखे आप पर नजर, कोई आपको देखभाल करे या ना करे, अपने पड़ोसी, अपने खुद के पत्नी या पति या बच्चे आपको देखभाल करे या आज मैं विश्वास करते हो, वो सारे सृष्टि के मालिक, वो है और आने वाला परमेश्वर के नजर है। इसीलिए इस गीत को हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गाए हैं। और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ ये चर्च, जो बदलापुर बैप्टिस्ट चर्च वाले, जो सब लोगों ने अवसर दिया है, पासबान को, उन लोगों को और सभी विश्वासियों को, सभी लोगों को मेरा हृदय करते हैं। और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और मुझे बहुत खुशी होता है कि आप लोग के साथ वचन बांटने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है मैं फिर बॉम्बे में हूँ, हम लखनऊ में नहीं है। अभी हम प्रचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग फिर बॉम्बे में आए, कुर्ला में आया है। हमको ये नहीं लगता है कि हम लोग तालाबंदी में के द्वारा हम घर में पहुंच रहे हैं। इसीलिए हम बहुत शुक्रगुजार है खुदावन का, जिन्होंने हमें मौका दिया है वचन की सेवा करें। हम बुलाए गए हैं क्रूस की सुसमाचार संदेश देने। इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये विषय लिविंग इन क्राइस्ट, ये बताते हैं कि आप बदलापुर के चर्च के लोगों का विषय है कि मसीह में जीवित रहना। जो के लिए है, परंतु आज हम संक्षिप्त में देखें लोगों को है से मसीह जीवन में हम लोगों के लिए बहुत सारे आशीषें क्या है। आज वचन में जाने से पहले आइए हम अपने से कहेंगे, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझसे परमेश्वर। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर करके लिखा है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। आप जहां पर भी है, जस्ट बोलिए, लॉर्ड हियर एम आई, स्पीक टू मी। प्रभु कर, अगर आप प्रभु के वाणी को सुनने आए हो, की आवाज आए हो, ये प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको कैसे उत्तर देगा। पिताजी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, मुझसे बातें कर। प्रभु मैं आपका आवाज हूं, आपके वचन जब सुन के दिलों में हमारे जीवन करने पाए, सुनने वाले नहीं, लागू करने वाले हो हमारे जीवन में, ताकि लोगों के आपके पास लोगों को लेके आने वाले एक तारा बने, एक ज्योति बने, जो स्वादिष्ट है वैसा बनने पाए। यीशु के नाम से हम आमीन। आज का मेरा विषय बहुत ही अलग से है। अभी मैं सोच रहा था, हर दिन कभी कभी मैं समय है तो हम वचन सुनते हैं 7 से 8 बजे, कुछ लोगों का बजे भी हम वचन सुनते रहते हैं। मगर आज मैंने कहा कि हर लोग जो है बहुत
बार बार एनकरेज करते हैं, बार बार वो ये चीजें बताते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो वो करो करके। मगर परमेश्वर से मैंने पूछा, परमेश्वर आपके लोगों को बार बार हम लोग कह रहे हैं ये करो वो करो, मगर अभी परमेश्वर मुझे ऐसा वचन जो दो, इन लोगों को एंकरेज करूं, मैं इनको महसूस हो जाए कि आपने जो मसीह में जीवित है उन लोगों के लिए क्या आपने रख छोड़ा है, क्या आशीषें रखा है। तब एक विषय आया है, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आप लोग जो बॉम्बे में रहकर सुनाने का जरिया निकाला है, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप लोग पासबानों को बहुत व्यस्त कर दिए हैं, इतना व्यस्त कर वो लोगों को, बेचारे लोगों को 7 से 8 महीने, 7 से 8, 8 से 9 महीने, 8 से 9 ही है। मुझे बाइबल कॉलेज का सेमिनरी का याद आती है, क्योंकि जब हम लोग भी प्रचार करते तो इंट्रोडक्शन 1 2 3 पॉइंट, कंक्लूजन, सब कुछ 20-25 मिनट में खत्म करना है, नहीं तो भैया सब लोग मार्क्स कम देते थे। मगर उतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों ने नया नया वचनों को सुन रहे हैं, कितना आशीषमय लोग हैं आप लोग, सचमुच में परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। सुनने वाले भी आशीष है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले भी है, उससे भी बड़ा ये है कि पालन करने वाले, लागू करने वाले बहुत आशीषमय होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग बोलने वाले ये नहीं सोचना कि सब पासबानों को दुगना शिक्षा रहता है, नहीं नहीं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, याकूब की पत्री 3 अध्याय पहला 2 पद में वह पासबान नहीं लिखा है, पास्टर नहीं लिखा है, उपदेशक लिखा है। उपदेशक माने हर एक लोग जो प्रचार करते हैं वो सब उपदेशक है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप स्त्री के लेडीज मीटिंग चलाती हो, प्रचार किया होगा, या यूथ मीटिंग चलाते हो, संडे स्कूल में भी हो, हर एक लोग जो मसीह लोग है, प्रचारक है या उपदेशक है। आप सब ध्यान दीजिए, उपदेशक लोग, हम लोगों को पालन भी करना है। इसलिए किसी ने कहा एंड प्रीच, दैट विल बी वेरी नाइस। बहुत लोग करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। We need अप्लाई, परमेश्वर के हमारे जीवनों में अप्लाई करना है, लागू करना है, बाद में वो अच्छा है, भला है, को परख के भला है। दाऊद राजा तभी तो बताएंगे आप, गुलाब जामुन मीठा है और रसगुल्ला मीठा है, आप खा के देखने के बाद ही तो बोलते हो। आप लोग के लिए एक शुभ संदेश है, एक प्रोत्साहन की बातों का संदेश लाया हूं मैं। वो बाइबल कॉलेज में या बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े, एक लोगों को ये इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही रुचिदायक प्रचार कीजिए। इसके ऊपर बहुत लोग सुनने को, प्रश्न के ऊपर प्रश्न रहता है। 2 चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है बाइबल कॉलेज के स्टडीज में। एक जो है के बारे में, वो अपोकलिप्स करके बोलते हैं, माने भविष्यवाणी के बारे में क्या होता है, में प्रकाशन में क्या होता है, बाइबल में लोग जानना चाहते हैं। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डिमोनोलॉजी, माने स्वर्गदूतों के बारे में, के बारे में, कहां से आया, किसने रूप किया, किसने इसको रचाया, किसने बनाया, और कैसे वे शैतान हो गए, कौन है स्वर्गदूत, क्या करने वाले हैं, आज आपके लिए मैं बताने वाला हूं। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चे भी इसे आनंद पसंद करते हैं और बहुत चर्चा भी होते हैं स्वर्गदूत के बारे में, शैतान के बारे में, दुष्टों के बारे में, ये सब के बारे में। आज मैं आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में, इसे बहुत बड़ा विषय है बट इसको बहुत संक्षिप्त में जितना आप उतना ही मैं बताना चाहता हूं। पूरा बाइबल में स्वर्गदूत है, मगर हम लोगों को जितना हम लोग को आवश्यकता है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। पहली चीज, 3 तरह के स्वर्गदूत हैं। एक एंजल्स, माने वो लोग संदेश देने वाले, जैसे कि गाब्रिएल स्वर्गदूत है, यूसुफ के पास, मरियम के पास ऐसे आए हैं। और जो परमेश्वर के एंजल्स है, माने परमेश्वर के लिए एक कमांडर। इसीलिए आज ज्यादातर हम लोग
है। और सेराफिम, चेरुबिम, ये लोग आराधना करने वाले, स्तुति, ये झुंड है जो आराधना करने का स्वर्गदूत है। ये 3 तरह के लोग हैं। बाइबल में पहली बार में लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 24वां पद। उत्पत्ति 3 के 24 में जब हम देखते हैं, जब आदम और हव्वा एदेन के वाटिका में पाप किए थे, परमेश्वर ने उनको बाहर करके वहां पर एक स्वर्गदूत को, ताकि उस एदेन वाटिका को या वो जीवन का वृक्ष का फल को सुरक्षित रखने, ये पहली बार बाइबल में लिखा गया है। दोबारा बहुत बार भी आया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि 6 अध्याय में वो स्वर्गदूत है उत्पत्ति में, और 16 अध्याय जो हजीरा के बारे में लिखा है वो परमेश्वर 16 अध्याय 7वां पद में लिखता है। ये पहली बार स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। आखिरी बार कब लिखा में लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16वां पद में आखिरी बार लिखा है। अगर हम लोग 22 अध्याय 16वां पद, 16वां पद, उसके बाद फिर नाम नहीं रहता है स्वर्गदूतों का, काम नहीं रहता है। 22 के 16, अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दें, मैं दाऊद का मूल और बस ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। ये स्वर्गदूतों को, ये कुछ लोगों को बताने के लिए शुभ संदेश के पहली बार उत्पत्ति में, आखिरी बार स्वर्गदूत, परंतु आखिरी बार प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। अभी हम देखेंगे ये स्वर्गदूत किसने बनाया है। क्या ये लोग पहले से था बनाया है? ये बाइबल में लिखा गया है। वो लोग पहले नहीं था, दे वर नॉट फ्रॉम एटर्नल। वो लोग सृजाया गया है, बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? परमेश्वर की आराधना करने। इसलिए भजन संहिता 148 पद 2 और पद 5 देखेंगे। साम 148 वर्स 2 और 5, ये दोनों पदों को देखने से परमेश्वर ने इन लोगों को बनाया, ये सृजाया गया स्वर्गदूत है करके लिखा है। पढ़िए। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। पूरी सेना स्तुति करो। दूसरा पद में, 5वां पद में, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। ये सृजे गए हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दी, ये सृजे गए। जैसा एक शब्द बोलने से आकाश और पृथ्वी सब हो गया, स्वर्ग दूतों को भी परमेश्वर ने ऐसे सृजाया है। उनको मिट्टी से या हड्डी से नहीं बनाया है। परमेश्वर सिर्फ मानव को एक यूनिक रीति से बनाया, मगर स्वर्ग दूतों को वो अपने मुंह के बल से बना दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, वो स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए वो सृजाया गया है। और कोलोस्से के पत्री 1 अध्याय 16वां पद में बाइबल में लिखा है, वो लोग परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सृजाए गया करके वहां लिखा है। ठीक है, ये तो परमेश्वर ने सृजाया है, मगर स्वर्गदूत की वो पहले किसको परमेश्वर ने बनाया? स्वर्गदूत को या मनुष्य को? बहुत लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, किसको परमेश्वर ने बनाया, पहला स्वर्गदूत को या परमेश्वर मनुष्य को? यहां हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर, एक बात आप लोग को मैं कहना चाहता हूं, वो लोग कैसे रहते हैं हम लोग को याद रखना है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पहला बनाया, उसके बाद मानव को बनाया है। मानव को तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद में सोचा और बनाया है, मगर उन लोगों को पहले से ही, जब सृष्टि बनने से पहले ही करके बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। वो हेवेंस में कौन कौन है, वो सबको परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए दूतों को परमेश्वर, वो लोग कैसे रहते हैं? वो बॉडी रहते हैं? नहीं, उनको बॉडी शरीर नहीं रहता है, परंतु वो कैसा दिखते हैं? इब्रानी 1:14
उसके 1:14 में लिखा है, वो लोग जो है आत्माएं करके लिखा है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमीन। बात कहूं मैं, मेरे प्रियो, आप और मैं जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा टहल करने के लिए एक आए हैं। उनके पास ये शरीर नहीं है हमको दिखने के लिए। हाँ, उन लोग एक शरीर धारण कर सकते हैं, परमेश्वर इजाजत देगा, शरीर धारण कर सकते हैं, मगर वो आत्माएं, दे आर द स्पिरिट लिविंग बीइंग, वो आत्माएं है मेरे प्रियो। इसीलिए वहां पर बहुत लोगों को परमेश्वर ने जो है सेवकाई के लिए भेजा है। आप लोग और मैं उत्पत्ति 18 अध्याय में देखते हैं, जब अब्राहम तंबू, गर्मियों का समय था और वो तंबुओं में जब बैठा, 3 लोग आए, वो स्वर्गदूत करके बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में, वो लोग आकर अब्राहम के साथ संगति किया। दे कैन टेक एनी फॉर्म विद द परमिशन ऑफ गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो, ताकि अब्राहम को आशीष देने के लिए सेवक से वहां पर हम लोग देखते हैं। और ये स्वर्गदूत क्या बहुत सामर्थ्य लोग हैं। दूसरा पत्रस 2:11 में हम लोग देखते हैं, मुझे तो सेवा करने के लिए रखा गया है। दूसरा पत्रस 2:11, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। ये लोग बहुत सामर्थी स्वर्गदूत लोग हैं। उनको परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दिया है स्वर्गदूतों को। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में एक जगह लिखा है, यशायाह नबी के पुस्तक 37 अध्याय 36 पद में, 37 आइजाया 37:36 में लिखा है, वो स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत उस विरोधियों के कैंप में जाकर 1,85,000 1,85,000 को शत्रुओं को मारा है। कितना शक्तिशाली है देखिएगा ये स्वर्गदूत। इसीलिए नजरअंदाज नहीं करना है। हमारे अनेक लोगों के लिए, एक विश्वासी के लिए एक स्वर्गदूत रखा गया है। इसीलिए हमारे सेवा टाल करने के लिए परमेश्वर ने हर एक विश्वासी एक स्वर्गदूत। अगर आपके घर में 4 विश्वासी है, 4 स्वर्गदूत है आपके लिए। इसीलिए मेरे प्रिय, एक स्वर्गदूत इतने को मार सकता है। अगर 4 स्वर्गदूत है आपके रक्षक, और कौन विरोधी है हमारा, बताइएगा। आपके शत्रु इतना नहीं रहेंगे, आपके समस्या इतना नहीं रहेंगे, आपके बीमारियां इतना नहीं रहेंगे। जो सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर 1,85,000 लोगों को मार सकता है एक स्वर्गदूत, वो तो गिनती में, और पता नहीं कितना। इसलिए मेरे प्रियो, आप धन्य हैं, आप जीवित है मसीह में। आपके लिए एक शुभ संदेश है, वो ये है आपके लिए, तो जरूर आपके लिए, अगर परेशानियों तकलीफों में हो, वो आपकी सेवा करने टहल करने आया करके बाइबल में लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी परीक्षा कभी कभी जाते हैं, मगर स्वर्गदूत हमें मदद करता है, सहायता करता है। स्पिरिट मिनिस्टर्स, वो सेवा के लिए रखा गया है। इसीलिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक और बात, आराधना करना चाहिए नहीं, लोग है वो लोग परमेश्वर नहीं है, परंतु इसीलिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, यूहन्ना ने जब देखा, निकालो बेटा, यूहन्ना ने जब देखा स्वर्ग में वो स्वर्गदूत इतना संदेश दे रहे, इतना आराधना कर रहा है, वो मूर्छित बार बार हो रहे थे। तब स्वर्गदूत पास में आया, तब
यूहन्ना उनको प्रणाम करने लगा, उनको थैंक यू बोलने लगा, उनको आराधना करने लगा, तब स्वर्गदूत क्या कहता है देखिएगा, पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाला का संगी दास हूँ। देखिए, परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ओ थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल आया आपने। नहीं नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं भैया हम लोग योग्य नहीं है, काहे हमको धन्यवाद दे रहे हो। उस राजा के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे करके वो लोग कह रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, दे आर नॉट वर्दी टू रिसीव आवर हॉनर एंड ग्लोरी एंड प्रेजेस। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए स्वर्गदूत हमारे लिए जब सेवा करने आते हैं, सेवा टहल करने आते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए ठहराया गया एक आत्माएं हैं, इसलिए हम नहीं करना है स्वर्गदूतों को। एक और बात है, स्वर्गदूत, हम लोग स्वर्गदूतों से थोड़ा कम सामर्थ्य में बनाए गए करके लिखा है। हम लोग स्वर्गदूत जैसा ताकतवर नहीं है, मगर भजन संहिता 8 अध्याय 5वां पद में देखिए, भजन 8:5 में देखने से वहां पर लिखा है कि ये मनुष्य का पुत्र, पढ़िएगा उसको 8:5 में, 8:5, भजन 8:5, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। ये मनुष्य के लिए बोल रहा है, तूने उसके सिर के ऊपर मुकुट तो लगाया है, बट स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है। हम लोग थोड़ा कम तो बनाए गए, कोई बात नहीं, मगर जो हम कमजोर है इसलिए ताकतवर को रखा है स्वर्गदूत को। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको शुभ संदेश ये है, अगर आप मसीह में हैं, यू हैव ए वन गार्डियन एंजल्स। आपके लिए एक स्वर्गदूत है रक्षा करने वाला। आपको परमेश्वर के आदेश से वो कभी नहीं सोता है, कभी नहीं उगता है, हमेशा तत्पर रहता है आपको और मुझे बचाने के लिए। नॉर्थ इंडिया में हम लोग इतने साल सेवा कर, हर एक दिन हम लोग स्वर्गदूत का अनुभव देखते हैं। वो कैसा सहायता करता है हमारे आगे पीछे, एक्सीडेंट्स में या दुष्ट लोगों के सामने हमको कैसा बचाता है। हम लोग अकेले इस जंगल में जैसा रह रहे, बहुत लोग आके यूपी में देखा हम लोग कहाँ रहते हैं, मगर अकेले परिवार हम लोग है, क्योंकि हम लोग रोज धन्यवाद देते परमेश्वर को हमारे लिए स्वर्गदूत भेजने के लिए। आज आपके लिए भी प्रोत्साहन करता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपके लिए एक स्वर्गदूत है, आपके लिए रक्षा करने के लिए। अगर पति पत्नी विश्वास करते हैं, आपके परिवार में 2 स्वर्गदूत है परिवार को रक्षा करने के लिए। अगर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आप मसीह में नहीं है, पता है कौन है आपके साथ? फिर स्वर्गदूत तो कतई नहीं रहेगा। दूसरा कोई है, दुष्ट शक्ति है, शैतान है आपके साथ। इसीलिए विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, विश्वासियों के अंदर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर निवास करता है। स्वर्गदूत तो बाहर रहता है रक्षा करने के लिए, मगर जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है, उनके उद्धार के वचन को तिरस्कार करता है, उनके हृदय में शैतान निवास करता है। उनके बाहर से भी परेशानियां, अंदर से भी परेशानियां। बहुत बार आराधना में आने वाले को भी दुष्ट आत्माएं पकड़ता है, बहुत बार आराधना करने वाले के अंदर भी दुष्ट आत्माएं डांस करते हुए वो नाना प्रकार के भाषाएं बोलते रहते हो, दुष्ट शक्तियां। आज हम आपको बताऊं मैं कि यीशु मसीह में है तो आपके लिए स्वर्गदूत है, अच्छा दूत है रक्षा करने। दूसरा, यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह के संदेश को स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक नहीं बनाया, उद्धार करता प्रभु यीशु मेरा राजा है, पापों से पश्चाताप नहीं किए हो, आपके साथ एक और दुष्ट आत्मा है, वो है शैतान या उनके दुष्ट शक्तियां आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके लिए संदेश स्पष्ट है। अगर मसीह में है आपके लिए कुछ लाभ है, मसीह में नहीं है आप बहुत ही दूर है, आपकी सुरक्षा बहुत खतरा में है, आपके लिए कोई सुरक्षा ठेका नहीं ले रहा है। पता है आपको,
जैसा स्वर्गदूत आपको रक्षा के लिए परमेश्वर ने भेजा, वैसे दुष्ट शक्तियों को भी दुष्ट शक्तियां नाश करने के लिए है। हर एक बार जब दुष्ट आत्मा से प्रेरित होते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होते हैं लोग, वो उनका दुख दर्द वही लोग जानते हैं। हम लोग पासवान लोग, आप लोग भी सेवक लोग हैं, कुछ लोग आप लोग देखते हैं प्रार्थना, उपासना से वो दुष्ट शक्तियां भाग जाते हैं। आज आपको सुसमाचार, यीशु मसीह मरकर जी उठा है, यीशु आपके लिए जान दिया। मेरे भाई, कोई ऐसा लोग है यीशु का अभी भी तिरस्कार किया है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, उन लोग के लिए एक शुभ संदेश है। वो क्या है? आज यीशु मसीह को अपने जीवन दे दे। यीशु को जीवन नहीं दोगे, देखिएगा आपको शैतान तबाही कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो आया है नाश करने, आपको रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह का। यीशु मसीह को स्वीकार करने से कितने लाभ है। आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए रक्षक बनते हैं। अगर यीशु को तिरस्कार करोगे, यीशु के उद्धार को, इस संदेश को तिरस्कार करोगे, आज नहीं कल करके सोचते होगे, मेरे प्रियो आप ही नुकसान में होगे। हम नहीं, हम लोग तो बताने वाले, भैया यीशु का सिवा कोई स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता है। यीशु आपके लिए कोड़े खाए हैं ताकि आप उनके कोड़े खाने से छंगाई पाए। आप दरिद्र थे, आप और मैं जो अपवित्र थे, उन्होंने पवित्र बना दिया हम स्वीकार करने से। हम अज्ञानी थे, ज्ञानी बना दिया। हम लोग श्रापित थे, परमेश्वर ने हमको आशीष के कारण बनाया है। उतना ही नहीं, हम लोगों को अधर्मी से धर्मी ठहराया, क्योंकि वो अधर्मियों में गिनती किया गया है। उतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम लोग पवित्र बन जाए। इसलिए मेरे प्रिय, हमारे लिए वो दरिद्र बन गया ताकि आप और मैं आशीष के कारण और अमीरों में गिनती किया जाए। बाइबल में लिखा है ये सब बातें। इसीलिए जो विश्वास नहीं किया यीशु पर, जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन नहीं दिया, उनके लिए वेरी बैड न्यूज़ है। बहुत दुख की घटना ये है कि आपके लिए रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आपके लिए सेवा टहल करने वाला स्वर्गदूत नहीं है। एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट शक्तियां है, डेविल्स एंड सैटन, उनके अनुयायी सब आपको बर्बाद करने लगे हैं। बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह के जमाने में कैसे दुष्ट आत्माएं आके लोगों को बर्बाद कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज कुछ लोगों के दिलों में रहेगा प्रश्न, शैतान कैसा बना, है ना? अभी हम लोग देखेंगे, अभी डिमोनोलॉजी जो शैतान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत अच्छा है ये, इसीलिए वो पद हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का युद्ध किससे है, ये शैतान कैसा बन गया वो, और शैतान को किसने बनाया, क्या है, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग के बनने से पहले परमेश्वर जब स्वर्गदूतों को बनाया, शैतान नहीं था। वो खुद अपने पाप घमंड अपने अंदर लेके आके वो स्वर्ग में रहना चाहता था। परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाले, ऑल नोइंग गॉड, देखा उसके अंदर पाप है, उसको नीचे धकल दिया स्वर्ग से, वो शैतान बन गया। मगर परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने तो अच्छा स्वर्गदूत था, वो सेराफिम था, वो परमेश्वर को आराधना करने वाले एक स्वर्गदूत था मेरे प्रियो। मगर उसके अंदर घमंड, उसके अंदर परमेश्वर के महिमा को चुराने का, परमेश्वर के जैसा सीट में बैठना, उनके गद्दी पर, उनके सिंहासन पर बैठने का उसने साहस किया, अपने मन में ठोस लिया। इसीलिए उसके अंदर जब पाप दिखाई दिया, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, वही शैतान बन गया, सैटन। इसीलिए वो हमारा युद्ध कभी भी होता है, हमारा युद्ध, वो शैतान क्या किया, जो अच्छे स्वर्गदूत थे उनमें से 1/3, 1/3 वो फॉलन एंजल्स हो गया, वही दुष्ट शक्तियां बन गए। बाइबल में लिखा 1/3 दुष्ट शक्तियां बन गए। वो दुष्ट शक्तियों से हमारा युद्ध है। हमारे चर्च के प्रॉब्लम्स, हमारे सामाजिक प्रॉब्लम्स, हम मनुष्यों से युद्ध नहीं करना है मेरे प्रियो।
ये दुष्ट शक्तियां उनका पीछे है। हम लोग मनुष्यों को देखकर युद्ध करते हैं, इसने मेरा नाम बदनाम किया, इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे चर्च को बर्बाद किया। नो 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 नो, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, मगर शैतान के आप में आके बुराई करने लगता है। किसको भी आप हेट मत कीजिए, किसको भी आप तिरस्कार मत कीजिए, कड़वाहट मत लेकिए, ढा मत रखिए, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा रहता है, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में बनाया गया है। गलतियां किया उसने, माफ कर दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु इसे बुराई से बचा, दुष्ट से बचा करके, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता है वो शैतान से इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमारा युद्ध, पौलुस कहता है, लोगों से नहीं, जो खून लहू मांस के लोगों से नहीं है। इसलिए एफएससी 6:12 पद में हम देखते हैं, एफएससी 6:12 पद में वो वहां पर लिखा है, पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिएगा, आकाश में जो सेना है, दुष्ट शक्तियां, उनसे हमारी युद्ध लड़ाई है मेरे प्रियो। ये लोगों से मत लड़िएगा, लोगों के ऊपर ब्लेम मत डालिए। जब परमेश्वर ने उस दुष्ट शक्तियों को नीचे डाल दिया, उनका काम ही ये है अच्छे लोगों को बर्बाद करना, झूठा इल्जाम डाल के परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के विश्वासियों को, कलीसिया को तितर बितर करना। उसका काम ही शैतान का है, क्योंकि वो जानता है कि लोग जो है, लोगों को हम जीत नहीं सकते, क्योंकि यीशु उनके साथ है, परमेश्वर उन लोग के साथ है करके लिखता है। इसलिए हमारा युद्ध वहां पर शारीरिक मांस या लहू से नहीं है, आत्मिक जो अंधकार की शक्तियां हैं उनसे हमारा युद्ध है। ओ जिसके मन के आंखें खुल गया, पिछली बार मैंने प्रचार किया था, वो लोग ही देख पाते हैं एक व्यक्ति के पीछे कौन है। वो मन की आंखें जिसकी खुल गया है वही पहचान पाएंगे, नहीं तो उस व्यक्ति के ऊपर ही रोते रहेंगे, इन्होंने सब किया, इन्होंने किया, ये बहनी किया, ये भैया ने किया करके रोते रहेंगे। मत रोइएगा, सब लोग परमेश्वर के द्वारा रचाए गए लोग हैं, उनके स्वरूप में रहता है, मगर ये अंधकार की शक्तियां है ना, इन लोगों से हमारा युद्ध है मेरे प्रियो। दुश्मनी मत रखना, एक दिन पछताओ। स्वर्ग में जब जाओगे, अगर विश्वासी है तो आप अगर दूसरे को क्षमा नहीं किया तो वहां खड़ा रहोगे, काली हाथ खड़ा रहोगे। बताना चाहते हैं दूसरा पत्र 2:4 में वहां एक बटे या वो सांप जो झूठ बोलने वाले पिता और नाश करने वाले वो शक्ति वहां पर गिर गया करके लिखा है। दूसरा पत्र 2:4 पढ़िए। क्योंकि जब परमेश्वर ने जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, भेजा, अंधकार कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। बस मेरे प्रियो, शैतान का अंत वो जानता है, उसका अंत है नरक, इसलिए उसका अंत जल्दी आने वाला है, उसका सजा जल्दी मिलने वाला है। वो बहुत लोगों को भ्रमा रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम मसीह लोग कभी कभी इतना तेजी से काम नहीं करते हैं जितना वो दुष्ट शक्तियां बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लोगों को बर्बाद करना, लोगों को अंधविश्वास में डालना, लोगों को अपने पुराने रीति रिवाज में या संप्रदाय में रखकर उनको बर्बाद कर रहा है। इसलिए उन लोगों को लिए सजा परमेश्वर ने तय करके रखा है, उनका अंत जल्दी आने वाला है। मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना तेजी से काम कर रहे, तो हम लोगों को कितना तेजी से परमेश्वर के लिए काम करना है। इसीलिए आज आपको प्रोत्साहन करता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूत दिया है तो तेज। यहां पर हम 1-2 चीजें देखेंगे, और वो ये हैं, वो शैतान कैसा गिर गया है, हाउ फॉल ऑफ सेटन हैपेंड। आप लोग अध्याय 12 से 17 पढ़ेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक 14 अध्याय 12 से 17। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यशायाह 14 12 से 17 वो कैसे गिर गए,
और हेजकेल 28:12-16 वो कैसा था, पहला गिरने से पहले वो कैसा था, ये दोनों हम लोग देखना चाहते हैं। यशायाह 14:12-17 पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूं, मैं अपने सिंहासन को अधिक ऊंचा करूंगा। परमेश्वर के तारागण करने के लिए इसका ये कम वाला नहीं है, आसान वाला नहीं है। और की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू आधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। और आगे तो बहुत है, देखिए ये व्यक्ति गिर गया, कितना अच्छा था, उसके मन में खोट आया, मैं परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर से भी ऊपर रहने का। कहता है कि यही तो है प्रॉब्लम बनाने वाला पुरुष, जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज्यों को घबराहट डालता था। शैतान एक ही चीज करता है मेरे प्रियो, घबराहट, चैन से नहीं देने देते, शांति से नहीं रहने देते हैं। इसीलिए उसको झूठ बोलने वाले को पिता करके लिखा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है दुष्ट शक्ति के बारे में, ये अपने भाइयों पर, विश्वासियों पर दिन और रात वो दोषारोपण करने वाले अभी आ गया है, उसका नाश होने वाला करके बाइबल में लिखा है। वो दोषारोपण करने वाले दिन और रात अपने विश्वासियों को, अपने परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के विश्वासियों को, कलीसिया के लोगों को दोषारोपण से, उसका काम ही वो है। काम, परमेश्वर का काम कैसे बर्बाद करे, कैसे परमेश्वर के लोगों की सेवा तबाह करे, वो गिर गया इस दुनिया में। इसीलिए वो पाप बनकर उसके हृदय में घमंड आ गया। अभी ये हेजकेल के पुस्तक उसके 28:12 से आगे पढ़ेंगे, 12 पद से पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तू आदन नाम के बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। बाप रे, ये कितना खूबसूरत था। देखिए स्वर्ग में वो, जब शैतान बनने से पहले तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन से तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू चाहने वाला अभिषेक करूब था। करूब था, वो स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर को आराधना करने वाले करूब था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था चमकने वाले मणियों से। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तू निर्दोष रहा जब तक तेरे अंदर घमंड नहीं आया। शैतान अच्छा स्वर्ग में केरूब एंजल था, आराधना करने वाले स्वर्गदूत था, वो गिरा गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप दिखाई दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, घमंड आने से वो गिर गया है। मगर आज वो एक शेर जैसा, वो चिल्लाने वाले रोरिंग लाइन, वो पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, वो गरजने वाले सिंह जैसा किसको काओ चीर फाड़ू करके बोल रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो
शक्तिमान तो है शैतान, बट सर्वशक्तिमान नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और शैतान को कोई साल्वेशन का कोई संभावना नहीं है। नो होप फॉर साल्वेशन उसके लिए, डीमंस को हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, शैतान सब कुछ नहीं जानते आपके बारे में, मेरे बारे में। परमेश्वर ही सब कुछ, ऑल नोइंग गॉड। इसलिए आज आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं, वो ये है परमेश्वर एक आत्मा अगर यीशु मसीह के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है लूका 15:10 में, स्वर्ग दूत और सब लोग खुश होता है, बोलता है। अगर आज अविश्वासी लोग कोई सुन रहा है, यीशु को अभी तक अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, आज आपको स्वागत करता हूं। यीशु के पास आइए ताकि आप लोगों के लिए एक आनंद के स्वर्ग दूत आनंद मनाएंगे। और यहां पर हम लोग देखते हैं शैतान को कैसे हरा सकते हैं। आप एफएससी 6:10-18 तक हम लोगों को जो आत्मिक हथियार पहनने के लिए कहता है, वो कहता है 4:7 में, दुष्ट शक्तियों को हम सामना करो, वो आपसे भाग जाएगा करके लिखा है। इसलिए डरना नहीं शैतान से, शैतान हमसे डरना है। बहुत लोग डरते हैं, अरे दुष्ट आत्मा पकड़ गया, पास्टर को फोन करो यार। नहीं 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 नहीं, सबको अधिकार दिया गया है मेरे प्रियो। मार्कुस 16:15 से हर एक विश्वासियों को यह अधिकार दिया गया है दुष्ट आत्मा को भगाने का और परमेश्वर के नाम से सुसमाचार सुनाने का। इसलिए बहुत लोग जो है हम लोगों को फोन करते रहते हैं, साहब फोन करो, अच्छी बात है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, मगर आप भी करना है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि शैतान जो है पूरा पृथ्वी भर में किसको खा डालूं, किसको बर्बाद करूं करके घूमते रहते हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आखिरी में जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, सफेद सिंहासन का और न्याय करने वाला, तब शैतान लोगों को तो न्याय करेगा, उसके पहले ही शैतान को न्याय करके उसको बांधकर उसको नरक के आग में डाल देते हैं। तब उसके बाद उसको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो समय आने से पहले आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जल्दी आने वाला है। आने का समय पे ये स्वर्गदूत का एक काम है। पहला तेसलोनिका 4:16 में वहां पर लिखा गया है कि स्वर्गदूत का काम क्या है। जल्दी पढ़िए, पहला तेसलोनिका उसके 4:17। हम लोग इस पद को जब मरते हैं तभी लोगों के पास पढ़ते हैं, भैया निराश ना होना, हताश ना होना, हम लोग इनको देखेंगे, मगर वहां पर एक पद छुपा है, वो पद हम लोग भूल जाते हैं। वो पद क्या है? पहला तेसलोनिका 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यीशु मसीह के लोग, जल्दी ही आपके लिए मेरे लिए तुरही फूका जाने वाला है। और परमेश्वर कहता है प्रधान दूतों से, जाओ मेरे बच्चों को कोने कोने से, विश्वासियों को, सेवकों को, भाई बहनों को, मेरे बच्चों को जिसको मैंने खरीदा है लहू से, उनको लेकर आओ, क्योंकि ये समय आ गया है स्वर्ग में उनके लिए बड़ा पार्टी देने का। इसलिए मेरे प्रिय, वो जब बादलों पर आते हैं, वो प्रधान दूत लोग का काम है तुरही फूकना और कोने कोने से लोगों को, विश्वासियों को लेकर आना। क्या आप विश्वासी हैं? नहीं है तो ये सौभाग्य आपके लिए नहीं है, आप इधर ही रह जाओगे। हम लोग तो चले जाएंगे भैया, मैं तो देखूंगा कौन कौन गुडूर कर्नूल से आ रहा है, कौन कौन बॉम्बे से आ रहा है, भैया हमारे यूपी वाले तो सबको तैयार कर रहे हैं हम लोग। क्या उस तुरही फूकने का समय नजदीक है? वो तुरही का आवाज के लिए तैयार है आप नहीं तो फिर आप यही रह जाओगे। और एक पद में मत्ती 24:31 में देखते हैं, मत्ती 24:31 में बहुत अच्छा पद है ये, आप देखिएगा। वहां पर लिखा गया है कि वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, उस छोर से उस छोर तक, चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को, उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। वो दिन जल्दी आने वाले हैं। आप सोते होगे तो भी कोई बात नहीं, विश्वासी आपको उठा के बोलेगा, अरे चलो
वहां जाना है, आपको कोने कोने से उठा के लेकर आएगा। माय गुडनेस, ये जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे भाई बहन, अरे देश देश से, राज राज से, वो भाषा, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले, अलग अलग जातियों से परमेश्वर स्वर्गदूतों को इकट्ठा करेगा, हर एक जाति के लोगों के पास परमेश्वर भेजेगा। मेरा प्रश्न ये है, अगर जो मसीह में जीवित हैं, मसीह में का जीवन, वो लोगों के लिए खुशखबरी है। जो लोग मसीह में नहीं है, आप शायद इसी दुनिया के दुख भोग में, महामारी में, अकाल में, वो आप बर्बाद होते जाओगे। इसीलिए स्वर्गदूत हमारे लिए क्या क्या सेवा कर रहे, देखिए। सिर्फ आपको रक्षा करने के लिए दिन और रात नहीं, जब यीशु मसीह आएगा वो कोने कोने से विश्वासियों को इकट्ठा करेगा करके लिखा है। और एक पद में मत्ती 13:41 में वहां बहुत अच्छा लिखा है। 13 मत्ती के सुसमाचार वहां पर लिखा है, पढ़िए 13 के। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। आग की कुंड में डालेगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हेलो, विश्वासियों को तो इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर उनको स्वर्ग के लिए इकट्ठा कर रहा है, मगर अविश्वासियों के लिए कुकर्म करने, वहां पर पद पढ़िए, ध्यान से देखिए, किसको किसको इकट्ठा करेगा, नरक में डालेगा। वो स्वर्गदूत ही पकड़ के डालेगा बोलता है, वहां लिखा है। वो स्वर्गदूत का काम विश्वासियों के लिए अलग है, अविश्वासियों के लिए अलग है। विश्वासी, आप खुश रहना, आप दुख तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, जस्ट हिम्मत नहीं हारना। कुछ दिनों के लिए हम लोग हैं, बस वो तुर ही फूकेगा, बस हमारा आंसू, दुख, दर्द, परेशानियां सब फिनिश्ड। वो दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। मगर अविश्वासी लोग जो कुकर्म कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, प्रभु की सेवा का बाधाएं बन रहा है, वो शैतान के एजेंट्स बन के परमेश्वर के राज को तबाह कर रहा है, आप लोगों के लिए भी स्वर्गदूत का एक काम है। वो ये है, उसी पद में लिखा है कि उन लोगों को इकट्ठा करके, जो कुकर्म कर रहा है, जो पाप कर रहा है, उन लोगों को लेकर झदकता हुआ आग में वो डालने वाला है। अंत में आपको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं मेरे प्रियो, और स्वर्गदूत अभी भी हमारे साथ है। जब मैं कलकत्ता गया था 93 में, जब वापस आ रहा था सेवकाई के लिए, मुझे वहाँ सीट नहीं मिला बाइबल कॉलेज में। बहुत हताश हुआ, निराश हुआ। मगर मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे हावड़ा स्टेशन से कृपानंद सर को फोन किया। उन्होंने उठाया, उठाने के बाद बोला आ जाओ तुम। तब आने से पहले मैं पीसीओ में बात कर रहा था उनसे, तब एक व्यक्ति मेरे बगल में आया, ऊंचा था, पता नहीं कहां से था। मेरा दोनों बैग लिया, वो चलकर मुझे उस रात को रुकने के लिए रखा। सुबह उठ के देखा वो व्यक्ति आता पता नहीं, तो मिलिट्री ड्रेस पहना था। मैंने उस होटल वाले को पूछा, उस कलकत्ता के रेलवे स्टेशन के जो डॉर्मेट्री है उन लोगों को पूछा। उन लोगों ने बोला साहब हमको मालूम नहीं। मैं याद करता हूँ परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्वर्गदूत भेजा। क्यों? मैं निराश था, हताश था, थक गया था, परंतु एक स्वर्गदूत को मेरे सेवा टहल करने के लिए भेजा। मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे हियाव दिया। शैतान बोल रहा था सब लोग हंसेंगे बॉम्बे में, वो कूद जाओ, और ट्रेन से कूद जाओ, आपके लिए भविष्य नहीं है। बॉम्बे में मालूम है ना खुरला लोग कैसा कहेंगे, तू कहेंगे सेवा के लिए गया, देखो आ गया करके। मगर परमेश्वर के स्वर्गदूत बोला नहीं, पवित्र आत्मा ने बोला नहीं, वो दुष्ट की बातें नहीं सुनना। आप जो है चुना हुए लोग हैं, चुना हुआ वंश है, राजपदधारी हो, आप निराश नहीं होना। जाओ बॉम्बे में, तिरस्कार करने दीजिए, मगर उसके बाद आपके लिए परमेश्वर सरल रास्ता खोलेगा। एक और पद पढ़ेंगे हम लोग प्रियो, समाप्त करेंगे। इब्रानी 13 अध्याय 2 पद, आखिरी में इब्रानी 13 अध्याय 2 पद। मेरे प्रियो, कभी भी कुछ लोग आते हैं स्ट्रेंजर्स, इस कोविड-19 में, कोरोना 2019 का बीमारी में, महामारी में, कोई भी आपके सहायता के लिए, मदद के लिए मांगते हैं, उसे दूर नहीं करना। मुझे मालूम है हमारे कुरला में या कुछ लोग बीमारियां में हैं, हम लोग दुआ कर रहे हैं, मगर ये 13-12 में, इब्रानी 13 अध्याय 2 पद में देखिए, 2 पद, 13 के 2 पद पढ़िए। अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना।
क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को स्वागत किया और आशीष के कारण बना। हमारी सेवा तो वो लोग टहल कर रहे हैं, मगर आप दूसरे को पौनाई की सेवा करोगे, अतिथि सत्कार करोगे, मेरे प्रियो, आप एक स्वर्गदूत की सेवा करने जैसा है और उस सेवा का प्रतिफल परमेश्वर जरूर देता है। इसीलिए कभी कभी कोई भी इस समय में बहुत लोग उधर इधर भटक रहे, गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए एक अतिथि सत्कार बनाइए। अपने विश्वासियों को तो दीजिए ही, परंतु गैर मसीहों को भी देते रहना। इसीलिए ये एंजेलॉलॉजी या डीमोनॉलॉजी उनके लिए है, जो स्वर्गदूत आपके लिए विश्वासियों के लिए है। अगर आप विश्वासी नहीं है, आपके लिए शैतान आपको बर्बाद करने तुला है। इसीलिए मेरे प्रियो, स्वर्गदूत हमें स्वर्ग ले जाने के लिए सहायता करता है, हमें रक्षा करता है, और हम लोगों को शैतान जो है नरक में डाल देता है, हमें बर्बाद कर देता है, हमें चीटिंग में दुख तकलीफ बर्बाद करने में रहता है। आइए हम परमेश्वर के पास आकर धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिया, एक गार्डन एंजल सुरक्षा रखने के लिए हमें परमेश्वर ने रखा। प्रार्थना करेंगे, सबके आंखें बंद हो, सिर झुके। स्तुति हो राजा, आपके नाम की महिमा हो। ओ पिताजी, हम धन्यवाद देते शाम के समय पर, हम धन्यवादी है, आपने हमारे लिए स्वर्गदूतों को सहायता के लिए रखा है। प्रभु वो दिखते तो नहीं है कभी कभी, मगर हम महसूस जरूर करते हैं, एहसास करते हैं कि वो हमारी सेवा टहल करने के लिए रखा गया है। पिता, हम धन्यवादी है, आप हमारे लिए प्रभु इतना बड़ा योजना बनाया है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। प्रभु वो लोग भी स्वीकार करके शैतान के पंजों से, हाथों से प्रभु छुटकारा पाए, और उनके लिए भी स्वर्गदूत की सुरक्षा के लिए प्रभु आप प्रदान करें। हम धन्यवादी है परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं इस कोविड-19 से, प्रभु बुखार, सर दर्द और प्रभु हर एक बदन दर्द में, यीशु के नाम से उन्हें चंगा करे। कुछ लोगों को पैसे की आवश्यकता है, मेरा राजा, उनका आवश्यकता को पूरा कर परमेश्वर। मेरा परमेश्वर, बहुत लोगों को गरीबी या महामारी या अकाल बहुत परेशान कर रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, और एक बार इस कलस्या के हर एक पासबान को, विश्वासियों को, हर एक भाई बहनों को, बच्चों को आप अपने स्वर्गदूतों के चारों ओर छावनी रखकर रक्षा करें परमेश्वर, ताकि उनके परिवार शैतान को प्रसन्न ना करे, दुष्ट लोगों के साथ संबंध ना रखे, दुष्ट लोग जहां बैठते, उठते, खड़ा रहते, उनके साथ ना रहने पाए। आपके स्वर्गदूतों के चारों ओर छावनी रखकर इनकी रक्षा करें परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपने हमारे प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता, परमेश्वर के अभिषेक और आनंद अब से लेके युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हम जब तक ना मिले, परमेश्वर की शांति और आशीष हम सबके साथ रहे। सबको जय